आज के सेशन में हम लोग पिछले सेशन से आगे बढ़ते हुए कोऑर्डिनेट्स का और आगे थोड़ा चीज जानना चाहेंगे। सबसे पहले जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जानने पर क्या हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखें करके, बाय द वे मान लिया जाए कि यही हमारा ट्रायंगल है। ए बी सी। अगर एक तरफ से हम लोग पॉइंट को ले ले x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये तीन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और इसके आधार पर हम लोग एरिया निकालने का कोशिश करते हैं इस ट्रायंगल का। मतलब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के पुराने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एरिया के लिए एक फार्मूला निकालेंगे जिसमें कि हमारा x1 y1, x2 y2 और x3 y3 रहेगा। चले आगे। कोऑर्डिनेट जैसे ही करेंगे तो हमको चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में आ गया। यहां से हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला में निकाला है। अब आइए, हमारा जो फिगर बन गया वो क्या बन गया। हमारा फिगर बन गया ए बी एम एन, फिर एक पूरा एरिया। ये देखिए क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि बोथ आर द परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस। फिर उन दोनों के बीच की दूरी ये भी हर जगह पर फिक्स ही है। तो इस तरह से हम देख लिया क्या है, ये एक ट्रेपेजियम बन जाए। ए एन एम बी ए, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। अब दूसरे को उठाकर देखें, यहां से यहां तक, ये दूसरा ट्रेपेजियम बन जाएगा हमारा ए एन पी सी। ये दो ट्रेपेजियम बन गया तो ये पूरा एरिया हमारा कवर हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी और सी के बीच का एरिया। तो ए बी और सी के बीच का एरिया निकालने के लिए हम लोग एक और ट्रेपेजियम को देखिए यहां पर ढूंढ देते हैं, बी एम पी सी। इस ट्रेपेजियम का एरिया को अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। ज्योमेट्री स्पष्ट है। ज्योमेट्री में हम लोग क्या देख रहे थे, फिर से एक बार देख लें कि हमको निकालना है ए बी और सी के बीच का एरिया। हम लोगों के पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके हिसाब से हम लोग तीनों वर्टेक्स से
एक्स वाले कोऑर्डिनेट पर एक एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ट्रेपेजियम ये बन जाएगा ए बी एम एन ओ ए, दूसरा ट्रेपेजियम बन जाएगा ए एन पी सी ए। इन दो पर ट्रेपेजियम का एरिया को अगर जोड़ लेंगे तो हमारा ये पूरा एरिया का जो है सो क्षेत्रफल निकल गया, और उसमें बी सी पी एम बी को अगर हम लोग हटा दें तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? अब इसको जो है सो हम लोग इसको मिटाते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं, या यहीं पर एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए कि ए एन एम बी ए, इसको हम लोग अलग अलग करके निकाल लें। ट्रेपेजियम ए एन एम बी, इसका एरिया क्या होगा, देखिए तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, दिस इज y1। ये दूरी कितनी है, a से लेकर n तक, ये y2, और mn के बीच की दूरी कितनी है, x2 माइनस x1। क्लियर है? उसी तरह से ये दूरी हमारी है y3, और np क्या है, y3 माइनस y2, जबकि mp क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2, इसमें गलती से लिखा गया था। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1। ये स्पष्ट है? ये पूरी दूरी में इस दूरी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, इस पूरी दूरी में इस दूरी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब अगर ये चीज हम लोग यहां पर कर चुके तो किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया को हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया मतलब पैरेलल साइड्स का सम, उसके बाद उसका हाइट, ये दो चीज जानना होता है। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी एम प्लस ए एन इंटू हाइट एम एन। ये होगा इस ट्रेपेजियम का। इसको हम लोग अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे हो जाएगा, देख लीजिए, आधा इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, बी एम y1 प्लस ए एन y2 इंटू एम एन x2 माइनस x1। ठीक है? ये हमारा पहले ट्रेपेजियम का जो है सो एरिया हुआ। यहां पर हम लोग दूसरे ट्रेपेजियम का लिख लें। ट्रेपेजियम ए एन पी सी, इसका एरिया को हम लोग निकालने की कोशिश करें। फिर उसी तरह से एकदम से हाफ ए एन प्लस सी पी, समानांतर भुजाएं ये दोनों है और दोनों के बीच की दूरी एन पी। ये कितना हो जाएगा जरा देख लें, हाफ इंटू ए एन y2 प्लस सी पी y3 इंटू एन पी x3 माइनस x2। ये क्लियर है? अब आइए तीसरा ट्रेपेजियम को ले।
क्या था बी एम पी सी, बी एम पी सी, बी एम पी सी, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग y1 प्लस y2 इंटू MP, मतलब y1 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1। ये क्लियर है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो है तो स्थिति फोटो में रहने के कारण थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हमारा फोटो क्या था, हम लोग छोटा सा बना लें एक बार। फोटो था हमारा ये, इससे हमने 30 परपेंडिकुलर डाले हुए थे। अब ये क्षेत्रफल बराबर दिस प्लस दिस टोटल प्लस दिस माइनस दिस, ये करना है। कहने का मतलब है कि हमको इस फॉर्मूले से डिराइव करना है। तो एरिया ABC हमारा हुआ क्या, ट्रेपेजियम ANMB कहाँ है, यहाँ है, हाफ y1 प्लस y2 x2 माइनस x1 प्लस दूसरा ट्रेपेजियम ANPC हाफ y2 प्लस y3 x3 माइनस x2 और माइनस ट्रेपेजियम BMPC ये माइनस हाफ y1 प्लस y2 x3 माइनस x1। स्पष्ट हो गया। अब हम लोग इस सब को मिटा लें। हाफ कॉमन ले लें। अब बिल्कुल इसको तोड़ देंगे हम लोग, एक एक अलग अलग। क्या क्या होगा देखिए, हाफ कॉमन हो गया, तीनों में है y1 x2 प्लस y2 x2, y1 से पहले दोनों को, फिर y2 से दोनों को, y2 x2 y1 x2 y2 x2 हो गया। अब जो है y1 x2 माइनस y2 x1, ठीक है। छुटा कोई, y1 x2, y1 से x2 को, फिर y2 से x2 को, y1 x1, ये y1 x1, फिर y1 x1 निगेटिव में। अच्छा, इसको फिर से कर लें, थोड़ा एम्बिगुअस हो गया। हाफ, इसको कॉमन कर लें, y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x1, ठीक है। फिर y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2 माइनस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y2 x3 माइनस y2 x1। कुछ छूटा नहीं ना, कुछ छूटा। सबसे पहले हम लोग y1 से x2 को, फिर y1 से x1 को ठीक किए,
फिर y2 से x2 को, फिर y1 से x1 को, फिर y2 से x3 को, फिर y2 से x2 को, फिर y3 से x3 को, y3 से x2 को, फिर यहां छूटा है, ये माइनस साइन है, y1 x3, y1 x1, y2 x3, y1 y2 x1। ठीक है। अब अगर इसका हम लोग चिन्ह को बदल दें, ये माइनस को कर दें सब में, तब क्या होगा, इन सब का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करने का देखिए कौन कौन सा कहां कहां है। y1 x1 प्लस में, y1 x1 माइनस में, y2 x3, अब देखिए यहां से y1 x2 कहीं है, कहीं नहीं है, y2 x2, पॉज करो। हम लोग का एरिया जो हो गया था अभी तक वो ये हो गया था, यहां तक हम लोग आ चुके थे। अब जो है सो इसको जो है सो फर्दर हम लोग तोड़ देते हैं इस तरह से, और फिर x जो है क्वांटिटी उसको कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1 कॉमन, x2 कॉमन, x3 कॉमन करके हम लोग कर लिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हम लोग का मिला वो है हाफ x1 y3 माइनस y2, x2 y1 माइनस y3, x3 y2 माइनस y1। याद रखने के लिए हम लोग एक सर्किल बना लें, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। किसी भी तरफ से हम लोग लेके चले, मान लीजिए कि हम लोगों ने कंसीडर किया x1 कंसीडर किया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, y3 y2 का डिफरेंस, x2 कंसीडर जब करेंगे तो फिर y1 y3 का डिफरेंस, और x3 जब कंसीडर करेंगे तो y2 y1 का डिफरेंस। एकदम से सर्किल में चले गए, एक एक करके हम लोग पकड़ते जाएंगे। x1 अगर लिए तो डिफरेंस हम लोग को y कोऑर्डिनेट दोनों का करना है, और जिस भी सर्किल में करें बाकी सबको भी उसी सर्किल में हम लोग कर सकते हैं। तो एक साइकिल में हम लोग अगर करें, x1 लिया तो यहां पर जो है तो क्या ले रहे हैं हम लोग, y3 माइनस y2, x2 ले रहे हैं तो क्या लेंगे, बाकी दो। तो इसी सर्किल में वो कैसा होगा, पहले y1 लेंगे, फिर y3 लेंगे, x3 लेंगे, तो फिर क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस, लेकिन पहले क्या लेंगे इसी साइकिल में y2 माइनस y1। इस तरह से करके हम लोग ये कर सकते हैं। उसी तरह इसको जनरलाइज भी कर लीजिए आप, अगर याद रखने में सहूलियत नहीं हुआ हो तो इस तरह से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इसको। कहीं से भी कर ले, x1 बड़ा सा सर्किल बना लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, क्या करें, हाफ x1 को पकड़े, मान लीजिए कि y1 और y2 का डिफरेंस इस दिशा में हम लोग ले रहे हैं, y2 माइनस y3, प्लस x2 इसी दिशा में दूसरा डिफरेंस, y3 माइनस y1, प्लस x3 इसी दिशा में तीसरा डिफरेंस, y1 माइनस y2। अभी देखिए हम लोग पिछले बार में जो लिए थे उसमें इससे उलट स्थिति आ रही थी, उसमें हम लोग का साइकिल हम लोग इस तरह से कंसिडर कर रहे थे, और अभी जो कर रहे हैं वो उसको इस तरह से, पहले बार में हम लोग घड़ी की
विपरीत दिशा में किए थे, इस बार घड़ी की दिशा में कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग कंसिडर करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पिछले एक्सप्रेशन में भी हम लोग जो हाफ और इस तरह का जो एक्सप्रेशन लाए थे, चूंकि उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कवर करते हैं, इसलिए उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा y2 माइनस y3 है, इसका उलट भी हो जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ ये है कि हम लोग एक सीरीज में इसको निकाल लें। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी रखना चाहें तो हम लोग रख सकते हैं। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमारा जो है सो हो जाएगा। x को कंसिडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये लाइन छोड़ेंगे, y2 माइनस y3, y को कंसिडर कर लेंगे या उस तरह से कर ले, x2 को कंसिडर कर ले तो ये लाइन खत्म, इधर से हो जाएगा। इसके और इसके फिर इस तरह से अंतर कर सकते हैं, या फिर इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करना चाहें तो x1 x2 x3 ले लें, y1 y2 y3 ले लें और 1 1 1 ले लें। इस तरह से भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप जो है सो इसमें कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका है, आप एक सर्कल बना लें, उस पर तीनों को जो है सो प्लॉट कर लें और जो है सो इससे निकाल लें। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना होता है इसलिए जो है सो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रहता है, एरिया निकल जाएगा आपका। अब आपसे इसमें बहुत सारा सवाल आता है, तो एक प्रश्न आता है आपका कोलिनियरिटी का। तो कोलिनियरिटी मतलब तीनों बिंदु एक सीधा में हो जाए, कैसे निकालेंगे? दो तरीका हो सकता है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप प्रूफ कर दीजिए कि इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाए, या इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए। ट्रायंगल का एरिया जो है उसको हम लोग अगर 0 कर दें, मतलब अगर कैलकुलेशन के दौरान 0 आ जाए तो हम लोग मान लेंगे कि तीनों बिंदु मिलकर भी ट्रायंगल नहीं बना सकता है, यानी एक लाइन पर तीनों हो जाता है। तो अगर ऐसे सवाल रहेंगे तो इससे जो है सो आप आराम से कंक्लूड कर सकते हैं। तो एरिया निकालने का अपना महत्व। इसके अतिरिक्त जो है सो अगर मान लीजिए कि आपको किसी चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो बहुत आसान है, किसी भी जगह से इसको हम लोग चतुर्भुज को दो त्रिभुज में डिवाइड कर दीजिए और दोनों का एरिया निकाल लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके जो है सो एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।